नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी। लगातार क्रमबद्ध हम लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो एक लाइन से फर्स्ट से आपको क्रम से मिले तो इसके लिए सबसे पहले चैनल पे जाएं और चैनल पे जा करके आपको एक होम बटन मिलेगा और होम बटन के बगल में वीडियो लिखा होगा ऊपर ही। जैसे ही आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे आपको एक लाइन से जितने भी हमारे वीडियो होंगे वो ऊपर से नीचे से ऊपर के क्रम में 1 2 3 4 इस तरह ऊपर के क्रम में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिलहाल आज जिस टॉपिक को लेकर के हम आए हैं वो है जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा और वो भी नैतिक विकास का ही सिद्धांत था। ये जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य हमने आपको बताया कि जो हमारे समाज की मान्यताएं हैं, जो हमारे समाज के रूल्स हैं, उन रूल्स के मुताबिक ही चलना हमारा नैतिक विकास है। हमने आपसे बताया कि जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक माना जाता है और कोहलबर्ग को नैतिक विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है, जिसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो फिलहाल जो जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत है, इनकी एक पुस्तक है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इनकी जो एक पुस्तक है वो है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड एक इनकी पुस्तक है जीन पियाजे महोदय की। तो इन्होंने इस पुस्तक में बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित बातों को बताने का प्रयास किया और ये बताया कि जो बच्चों की नैतिकता है वो 2 प्रकार की होती है। एक इन्होंने बताया परायत्त नैतिकता और एक बताया स्वायत्त नैतिकता। परायत्त नैतिकता इन्होंने बताया कि ऐसी मोरलिटी बेस्ड ऑन अदर्स, मोरलिटी बेस्ड ऑन अदर्स। जब नैतिकता हमारी दूसरों पर आधारित होगी तो वो हमारी परायत्त नैतिकता होगी। इस अवस्था को उन्होंने बताया कि लगभग ये वाला जो गुण है वो शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था के बालक प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बताया स्वायत्त नैतिकता या इसे कहा स्वयं पर आधारित नैतिकता, जिसे कहा गया सेल्फ बेस्ड मॉरलिटी। इसे कहते हैं सेल्फ बेस्ड मॉरलिटी। सेल्फ बेस्ड मॉरलिटी कहा गया, स्वयं पर आधारित नैतिकता कहा गया और इसे ही हम ऑटोनॉमी भी कह सकते हैं। ऑटोनॉमी स्वयं पर आधारित नैतिकता है। लगभग किशोरावस्था का बालक सेल्फ बेस्ड मॉरलिटी प्रेजेंट करता है, ऑटोनॉमी या स्वायत्त नैतिकता का प्रदर्शन करता है, या इससे ऊपर के बालक हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास की अवस्थाओं को भी बताया। इन्होंने नैतिक विकास की जितनी अवस्थाएं बताई वो अवस्थाएं कितनी थी? 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। ठीक है, इन्होंने पहली अवस्था बताई अनामी चरण या इसी को कानून रहित चरण कहा गया। दूसरी बताई हेटेरोनॉमी प्रथम चरण या इसे ही हेटेरोनॉमी अधिकार चरण या अनुशासन का चरण कहा गया। तीसरी बताई हेटेरोनॉमी द्वितीय चरण या परस्पर आदान प्रदान चरण, इसे सहयोग का चरण कहा गया। और लास्ट बताई ऑटोनॉमी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था या इसे ही समता का चरण कहा गया। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न बने नहीं हैं अभी तक, डीएसएसबी वगैरह में बने हैं, टेट में नहीं बने हैं, जिसका अभी आ चुका है हाल ही में। तो लेकिन फिलहाल एक सरसरी निगाहों से हम इसे देखेंगे, उम्मीद हो भी सकती है कि एक आधा प्रश्न दे दिया जाए। तो फिलहाल जो इनका पहला चरण है वो अनामी चरण है, जन्म से 5 वर्ष माना जाता है, कानून रहित चरण है और इसमें बताया कि इस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार की नैतिकता का प्रदर्शन नहीं करता है। हमने कोहलबर्ग को पिछले वीडियो में देखा और देख करके ये चीज़ें हमने आपसे बताई कि जन्म के समय बालक में सामाजिकता नहीं होगी। तो अब सामाजिकता नहीं है तो समाज के ही तो गुण हैं, समाज ने ही तो रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स का पालन करना ही नैतिकता है। तो जब सामाजिकता नहीं होगी तो किसी भी प्रकार की नैतिकता का कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा। तो
अनामी चरण में, जन्म से 5 वर्ष के चरण में जो दूसरों पर आधारित नैतिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की नैतिकता का प्रदर्शन नहीं होता है। बच्चा अपनी क्रियाओं को हाव भाव के माध्यम से प्रदर्शित करता है। जैसे हमने कहा कि उसे भूख लगी है तो रोकर प्रदर्शित करेगा, खुश है तो वो अपने हाथ पैरों को हिलाता है। ठीक है, तो ये अनामी चरण या कानून रहित चरण, मतलब किसी भी प्रकार के नियमों एवं कानूनों में बच्चा बंधा नहीं है, किसी भी प्रकार के सामाजिक नियम या कानून में बच्चा नहीं बंधा है, किसी भी प्रकार की नैतिकता का प्रदर्शन उसे नहीं करना है। ठीक है, दूसरा है हेटेरोनॉमी प्रथम चरण, या इसी को कहते हैं हेटेरोनॉमी अधिकार चरण। ठीक है, ये जो एज है ये 5 से 8 वर्ष मानी जाती है सामान्यतया। ठीक, और इसे ही कहा जाता है अनुशासन का चरण। यहाँ पर बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, बच्चों में सामाजिकताएं आने लगती हैं, लेकिन नैतिकता उनकी दूसरों पर ही आधारित है, स्वयं पर आधारित नहीं होगी। मतलब अनुशासन का चरण, उसे अनुशासन में रहना है और अनुशासन के लिए हम उसके लिए व्यवस्था किए हैं पुरस्कार एवं दंड की, है ना। अच्छे कार्य करता है तो हम उसे पुरस्कृत करते हैं और गलत कार्य करता है तो हम उसे दंड दे करके अनुशासन में रहने का या नैतिकता लाने का उसके अंदर प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला चरण है वो हेटेरोनॉमी द्वितीय चरण है, परस्पर आदान प्रदान चरण कहते हैं। इसकी जो एज डिफाइन की गई, निर्धारित की गई, वो 8 से 13 वर्ष है। 8 से 13 वर्ष, या इसे ही सहयोग का चरण कहा जाता है। अब इसमें क्या है, इसी हेटेरोनॉमी पार्ट का द्वितीय चरण है। यहाँ पर परस्पर आदान प्रदान, मतलब बच्चा अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ बांटने का भी प्रयास करेगा। इस ऊपर वाले चरण में यहाँ पर जो, जैसे हमने बताया, जीन पियाजे मानते थे कि बच्चा क्या है, अहम केंद्रित है, इगोसेंट्रिज्म है। यहाँ पर बच्चा अपनी चीज़ों को दूसरे को नहीं देगा। आप उसे कुछ खाने को दोगे, कुरकुरे का पैकेट दोगे, वो आपको ही नहीं देगा, है ना, खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस चरण में बच्चा अपनी चीज़ों को समाज के साथ बांटता है, नैतिकताएं आ रही हैं उसके अंदर, है ना। एक बच्चे के पास गेंद है, एक के पास बॉल है, तो ऐसा नहीं है दोनों खेलेंगे, है ना। वो एक समाज का निर्माण करेंगे और साथ मिलकर के क्रिकेट खेलेंगे। एक बच्चे के पास बिस्किट है, एक बच्चे के पास लड्डू है, तो ऐसा नहीं है कि लड्डू अपना वो खा लेगा, बिस्किट वो खा लेगा। दोनों में नैतिकताएं आएंगी, सामाजिकताएं आएंगी, एक दूसरे को बांट करके सहयोग के द्वारा कार्य का क्रियान्वयन करेंगे, है ना। हो सकता है वो अपना लड्डू उस बच्चे को दे दे और अब वो बिस्किट एक दूसरे से आधा आधा बांट करके खा लें। तो यहाँ की जो मुख्य बात है वो है वैसी नैतिकता का प्रदर्शन जैसी उन्हें स्वयं के लिए पसंद हो, है ना। वो अक्सर हमको ऐसी ऐसी बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि हमें लगता है कि हाँ बच्चा हमारा बड़ा हो गया है, सामाजिकताएं अच्छी आ गई हैं, है ना। यही कहते हैं हम लोग, अक्सर गांव की भाषा में कहते हैं, जब कोई बच्चा हमसे कहता है कि ऐसा ना करो। अक्सर घरों में देखा होगा कि किसी बात को लेकर के अगर किसी बड़े ने झूठ बोल दिया तो बच्चा ये कहता है कि नहीं झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है ना। तो अक्सर हम गाँव में क्या कहते हैं, हमें बप्पा ना बनो ज़्यादा। ठीक है, तो वही चीज़ें आती हैं कि बच्चा यहाँ पर अच्छी चीज़ें ले रहा है, सहयोग करना सीख रहा है, वो वैसे कार्य करता है जैसे उसे पसंद हो। वो दूसरों के साथ लड़ाई करना नहीं चाहता है, सहयोग के साथ रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये हेटेरोनॉमी द्वितीय चरण या परस्पर आदान प्रदान चरण था। चौथा है ऑटोनॉमी। यहाँ पर स्वयं पर आधारित नैतिकताएं आ जाएंगी। ऑटोनॉमी, ये यहाँ की बातें हैं, सेल्फ बेस्ड मॉरलिटी है। ऑटोनॉमी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, या इसी को कहते हैं समता का चरण, है ना। समता, इक्वलिटी का चरण, भावों का प्रदर्शन, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, स्वयं पर आधारित नैतिकता, सेल्फ बेस्ड मॉरलिटी। यहाँ पर बच्चे के अंदर इक्वलिटी आ जाएगी, वो सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करेगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अब बच्चे की जो भी नैतिकता है वो उसके स्वयं के विचार डिपेंड करेंगे। किसे सम्मान करना है, किसके साथ सम्मान नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति के साथ उसका संबंध कैसा है ना। देश प्रेम की भावनाएं यहाँ पर अधिक तरीके से निकल करके सामने आएंगी, या
हम ये कह लें कि वह समाज के नियमों को, समता के भावों को या समाज के नियमों को तोड़ने का भी प्रयास करेगा। अगर उसे समाज मिलता है इक्वलिटी, समानता लाने के लिए समाज के नियमों को तोड़ने का भी प्रयास करेगा, है ना। हमारे बहुत से विवेकानंद हो गए, हमने पिछले वीडियो में राम मोहन राय का नाम भी लिया, महात्मा गांधी हो गए, इन्होंने इक्वलिटी, समता लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, है ना। काला कानून, नमक का कानून गांधी जी ने तोड़ा कि हम भारतीयों को भी समता मिल सके, अन्य लोगों के समान जातिगत जो भी विभिन्नताएं थी उनसे दूर आने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। तो इस अवस्था में क्या है कि बालक जो है इक्वल लाना चाहता, समाज को एक बराबर से देखता है, समाज को साथ लेकर के चलना चाहता है। तो ये हो गई ऑटोनॉमी या स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो ये जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत था। हमने आपसे नॉर्मली बताया स्वयं पर आधारित नैतिकता और दूसरों पर आधारित नैतिकता, दो प्रकार की नैतिकताएं जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में बताई। इनकी इस पुस्तक को भी बहुत ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी अवस्थाएं इनकी याद रखिएगा। अनामी चरण है, दूसरा है हेट्रोनॉमी प्रथम चरण या हेट्रोनॉमी अधिकार चरण, तीसरा है हेट्रोनॉमी द्वितीय चरण या परस्पर आदान प्रदान चरण, और चौथा है ऑटोनॉमी या स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, समता का चरण, ठीक है। ये बातें हैं। आगे की जो बातें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।